Okay, let's move towards the next question, which is question number 3. Find the value of root 3 plus 1 raised to 4 minus root 3 minus 1 whole raised to 4. देखिए, अगर हम पहले दो क्वेश्चन को देखें तो दोनों में एक ही टर्म था, मतलब a प्लस बी की टर्म में रेस टू 4, ऐसा मतलब एक ही टर्म में था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो टर्म में, एक तो ये a टर्म में और ये b टर्म में, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह सेम सॉल्व करना है, सेम जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करते थे। बट इसमें एक्चुअली हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, उन दोनों का माइनस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि रूट 3 प्लस 1 रेज टू 4 माइनस रूट 3 माइनस 1 रेज टू 4, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, जो कि है रूट 3 प्लस 1 होल रेज टू 4, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी रेज टू 4 जो कि इक्वल टू है 4c0 a रेज टू 4 टू b रेज टू 0 प्लस 4c1 a रेज टू 3 इंटू b प्लस 4c2 a रेज टू स्क्वायर टू b स्क्वायर प्लस 4c3 a इंटू बी क्यूब एंड लास्ट प्लस 4c4 b रेज टू 4, ठीक है। तो 4 से हमें पता है कि 4c0 इज इक्वल टू 4c4 इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 रहता है। तो बाकी का ढूंढते हम 4c1 का वैल्यू, जो कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सो विच इज़ इक्वल टू 4। 4c2 का है 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2 2 सो 3 2 6 एंड लास्ट 4c3 जो कि है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, हमें आंसर मिलता है 4, ठीक है। तो अगर हम सबका वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 4c0 का वैल्यू क्या है 1 इंटू a रेज टू 4, तो a क्या है हमारा रूट 3, a इज़ नथिंग बट रूट 3, सो रूट 3 रेज टू 4 इंटू b रेज टू 0, b रेज टू 0 एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, सो उसको एज्यूम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लस 4c1 क्या हमें 4c1 4 मिला है इंटू रूट 3 का क्यूब इंटू 1, नेक्स्ट 4c2 क्या है 6, सो 6 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही चाहिए तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1, सेम ही आंसर आएगा, प्लस 4c3 क्या है मिला हमें 4c3 इज़ 4 इंटू रूट 3 इंटू 1 का क्यूब इंटू 1 ही रहेगा, प्लस 4c4 इज़ 1 इंटू 1 का क्यूब 1 रेज टू 4, ठीक है। तो क्या आंसर मिलेगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ 3 इंटू 3 इज़ 9, पहला 9 प्लस रूट 3 का क्यूब क्या आएगा 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ 3 इंटू रूट 3 इज़ 3 रूट 3 इंटू 4 किया तो 12 रूट 3 एंड देन प्लस
रूट थ्री का स्क्वायर इज 3, तो 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 4 रूट 3 एंड प्लस 1। ठीक है, तो इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट। सिमिलरली हमको इसका भी सॉल्व करना है, रूट 3 माइनस 1 रेज टू 4। तब तक के लिए इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हम चाहे तो इसका एडिशन भी कर सकते कि 9 प्लस 18 इज 27, 27 प्लस 1 इज 28 प्लस 12 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 इज 16 रूट 3। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए। -1 क्या -1 ओके, तो आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा। आगे जिसने मिस किया रहेगा तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है रूट 3 माइनस 1 रेज टू 4 का। ओके, सो ये रूट 3 माइनस 1 रेज टू 4 का। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा? हमें सबका वैल्यू पता है, 4c0 इज़, तो फिर से लिखेंगे 4c0 रूट 3 का रेज टू 4 माइनस 4c1 रूट 3 क्यूब एंड इंटू 1 इज 1 ही आएगा, प्लस 4c2 रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 इसलिए 1 को हम लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, प्लस माइनस 4c3 रूट 3 प्लस 4c4 इंटू 1 रेज टू 4। ठीक है, तो 4c0 का वैल्यू पता है हमें क्या है, 1 है, रूट 3 रेज टू 4 इज रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 4c1 इज 4, रूट 3 क्यूब इज 3 इंटू रूट 3 प्लस 4c2 इज 6, रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4c3 इज 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। तो फाइनल हमें आंसर क्या मिलेगा? 9 माइनस 12 रूट 3 प्लस 18 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अगर इन सबका एडिशन करें तो क्या मिलेगा? 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 18 इज 28 एंड माइनस 12 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 इज माइनस 16 रूट 3। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि रूट 3 प्लस 1 रेज टू 4 माइनस रूट 3 माइनस 1 रेज टू 4 इक्वल टू, पिछले बार हमें आंसर कितना मिला था? तो रूट 3 प्लस 1 का है आंसर 28 प्लस 16 रूट 3 माइनस, और अभी इक्वेशन 2 में कितना मिला था? 28 माइनस 16 रूट 3 माइनस 28 प्लस 16 रूट 3। ठीक है, तो 28 माइनस 28 इज गेट कैंसल, बचता क्या है? 16 प्लस 16 इज 32 रूट 3। ठीक है, सबको समझ में आया? तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक अलग भी मेथड है, वो मेथड आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। टिल देन अगर किसी ने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आ रहे, हम अगले बार ट्राई करेंगे इंप्रूवमेंट लाने की। टिल देन अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, या फिर जो व्हाट्सअप के ग्रुप है उसमें आके मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ ARK फ्रॉम Jita Institute of Science, signing out.